भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी, और नहीं भी है तो ब्रह्म में जो व्यापक वीरज अजा ब्रह्म जो है वो जन्म नहीं लेता। और यह जो तुम्हारे स्वामी राम है यह अयोध्या में जन्मे हैं, इसलिए ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म जो व्यापक वीरज अजा अकल अनी है अभेद। षोडश प्रकार की कलाएं होती हैं, एक भी कला ब्रह्म के पास नहीं होता। इनके पास तो कला दिख रही है, ये तो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, ये ब्रह्म कैसा। और ब्रह्म जो होता है उसका शरीर नहीं होता है। बिनु पद चलई, ये ब्रह्म का लक्षण है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काम, बिनु पद चलई सुनई बिनु काम, कर बिनु करम कर विधि नाना, कर बिनु करम कर विधि नाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ये ब्रह्म की व्याख्या है, ब्रह्म का स्वरूप है। जो बिना पैर का चलता है उसे ब्रह्म कहते हैं। बिनु पद चलई, और जो बिना कान का सुनता है उसको ब्रह्म कहते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और बिना हाथ का दुनिया के हर कर्म को कर लेता है। बिनु कर कर्म करई विधि नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। और जिसका मुख नहीं होता वो रसगुल्ला भी खा लेता है, जलेबी भी खा लेता है, मालपुआ भी खा लेता है, चाउमीन भी खा लेता है ना, रोटी भी, चावल भी, दुनिया के हर भोज्य पदार्थ को खा लेता है, पर मुख नहीं है। हम लोग अपने घर में जो ठाकुर जी रखते हैं या भोले बाबा का यहाँ जो स्वरूप है, मूर्ति है, लिंग है, उसमें कहीं भी मुख नहीं है, लेकिन इतने भक्तों की भाव रूपी चढ़ाया हुआ प्रसाद को वो खा लेते हैं। कई लोग शंका करते हैं कि इनका मुख नहीं है तो खाते कैसे हैं। अरे भले आदमी, भगवान जो होते हैं, ब्रह्म जो होता है, वो बिना मुख का भी खा लेता है। तुम्हें खाने के लिए मुंह की आवश्यकता है, ब्रह्म को खाने के लिए मुंह की आवश्यकता नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। जो बिना मुख का खाता है इसको ब्रह्म कहते हैं। बिना नेत्र का दुनिया की हर वस्तुओं को देख लेता है, उसके दृष्टि में आ जाता है, वह ब्रह्म है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म भी दो प्रकार के होता है। ब्रह्म के भी दो प्रकार हैं। जैसे आजकल एक व्यक्ति का दो नाम होता है ना, आजकल जब नामकरण संस्कार हुआ तो लोग पंडित जी से बोलते हैं, महाराज दूसरा भी रख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब शादी में गणना करने लगते हैं तो एक नाम से नहीं बनता, तो फिर दूसरे नाम से गणना करके हम शादी करते हैं, है ना। वैसे जैसे बालक एक ही है
एक ही बालक का 2 नाम, 4 नाम, 5 नाम, एको हम बहुश्यामः, ऐसा वेद ने कहा कि भगवान एक ही है, एक ही ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म का 2 नाम है। एक को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म और दूसरे को कहते हैं सगुण ब्रह्म। निर्गुण का अर्थ होता है कि इंद्रियां ना हो और बिना इंद्रियों का भी इंद्रियों का विषय को भोग करता हो, उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। और सगुण ब्रह्म वो है कि जो जिसका इंद्रियां है, स्वरूप है, उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वस्तुतः दोनों एक ही है। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की। सती मैया को भोले बाबा ने बहुत